किसान आंदोलन को कई तरह से बदनाम करने की तैयारी हो रही है। कोई उग्रवादी बोल देता है, कभी SYL का नाम ले देते हैं, कभी बोल देते हैं कांग्रेस के भड़काए हुए लोग हैं। उनको क्या कहेंगे? सरकार रियल इशू पे तो बात कर नहीं सकती, क्योंकि उसमें तो उन्होंने पहले गलती मान ली कि दे डिड नॉट कंसल्ट द फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस फर्स्ट, व्हाट दे शुड हैव डन, वो उन्होंने किया नहीं। तो अब उस मुद्दे विशेष पे बात करते ही तो इनकी पोल के बाद पोल खुलती हैं, पोल के बाद पोल खुलती हैं। तो अब ये उनके लिए जो हरियाणा और पंजाब की जो खेती है, जो पानी लगता है जहाँ पे, जो पूरे देश का पेट भरती है, अडानी अंबानी इस खेती के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। जहाज खरीद लिए, रेल खरीद ली, सब कुछ कब्जा कर चुके, मीडिया पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो हम जो महिलाएं, इस देश की आधी आबादी जो है, हम किसी भी मायने में पीछे नहीं रहेंगे। जो भी कुर्बानी देनी हो, जिस भी तरह का आंदोलन करना हो और जिस भी तरह के एक्शंस में जाना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। फिलहाल खड़े हैं टिकरी बॉर्डर के ऊपर। अब इस किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो पार्टिसिपेशन की बात आती है कि माना जाता है और देख भी सकते हैं कि ज़्यादातर पुरुष हैं, लेकिन आज के दिन अगर इस आंदोलन को बढ़ते हुए देखा जाए तो इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसी औरतें हैं जो रोहतक से आए और पूरे हरियाणा से कहीं कहीं से आते हैं। उनसे बात करेंगे कि ये क्या चाहते हैं और आंदोलन के पीछे इनकी क्या ताकत जुड़ी हुई है, क्यों साथ दे रहे हैं। नमस्कार। हाँ, मेरा नाम जगमती सांगवान, मैं जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और आज हमारा ये गुड़गांव का जत्था आया है। हमने यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है। हर दिन एक जिला से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जो किसान जो लड़ रहे हैं वो केवल अपने पेट के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, वो देश के मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे संगठन ने खुद रसोई की इंचार्ज हमारे यहाँ पे महिला मानी जाती है। हमने बहुत लंबे संघर्ष इस खाद्य सुरक्षा के लिए लड़े हैं, लेकिन अब मोदी की सरकार के द्वारा जो ये 3 काले कानून लाए हैं, उसमें ये खाद्य सुरक्षा हमारे देश की खत्म होएगी। और अडानी अंबानी हर का जो लक्ष्य है वो ये है कि ये तीनों काले कानून लागू होते हुए 80 करोड़ जो इस देश के किसान हैं वो सब उजड़ेंगे। 40,000 तो आएंगे शहर में सस्ते मजदूर उनके लिए, और 40,000 गाँव में सस्ते मजदूर मिलेंगे उन्हें। और इसके साथ साथ जहाँ जमाखोरी, काला बाजारी को लीगलाइज किया जा रहा है, उसी तरह से इस देश के अंदर वैश्यावृत्ति, जो कहते हैं कि हम देश की संस्कृति को गौरवान्वित करने आए हैं, बकवास करते हैं, वो आज के दिन वैश्यावृत्ति को भी लीगलाइज करना चाहते हैं। और जितने भी SEZs हैं और नेशनल हाईवे के 200 किलोमीटर तक जो भी होटल बनाए जाएंगे, उनके अंदर खुले आम महिलाएं, जो पंजाब और हरियाणा की महिलाएं जो खेलों में हर क्षेत्र के अंदर इस देश की शोहरत को 4 चांद लगा रही है, उन महिलाओं के शरीरों का ये सौदा करना चाहते हैं। तो ये पूरा एक गठजोड़ है अडानी अंबानी और बीजेपी का। लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ जो पंजाब के हमारे भाइयों ने जिस संकल्प के साथ ये आंदोलन शुरू किया और जिस तरह से पूरा देश आज खड़ा हुआ है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, तो हम जो महिलाएं, इस देश की आधी आबादी जो है, हम किसी भी मायने में पीछे नहीं रहेंगे। जो भी कुर्बानी देनी हो, जिस भी तरह का आंदोलन करना हो और जिस भी तरह के एक्शंस में जाना हो, तो हम इस सरकार को चेतावनी देने आए हैं आज कि आप जल्दी से जल्दी, ये जो ठंड का मौसम है, कोरोना की महामारी जो है, इससे किसानों को बचाएं। ये हमारे अपने नागरिक हैं, बहुत जायज़ बात कह रहे हैं। 23 दिन हो गए, क्यों नहीं सुन रही सरकार, क्या चाहती है? हाँ, 23 दिन हो गए, क्यों नहीं सुन रही? क्योंकि अडानी अंबानी का जो है उनके ऊपर दबाव है। उन्होंने इनके चुनाव में पैसा बहाया पानी की तरह से। जो हत्यारा मोदी था, उसको एक सो कॉल्ड उसकी इमेज बिल्डिंग का काम किया। 43,000 करोड़ रुपए वो अडानी अंबानी ने लगाए। तो अब ये उनके लिए जो हरियाणा और पंजाब की जो खेती है, जो पानी लगता है जहाँ पे, जो पूरे देश का पेट भरती है, अडानी अंबानी इस खेती के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। जहाज खरीद लिए, रेल खरीद ली, सब कुछ कब्जा कर चुके, मीडिया पे उन्होंने कब्जा कर लिया। अब वो ये जो खेत हैं, ये उनके टारगेट पॉइंट हैं। और हमें दुख है इस बात का कि सितंबर में ये 3 कानून जो है लोकसभा राज्यसभा में आए, लेकिन मई के अंदर न्योलथा गांव में
वहाँ पे 100 एकड़ ज़मीन जो है, जो करोड़ों करोड़ों की थी, वो कौड़ियों के भाव जो है वो पहले से ही अडानी को सरकार जो है एनओसी दे चुकी है। और उन्होंने पूरा उनका रोड मैप जो है वो नौलथा से लेके अडानी के जो रियल इस्टेट हैं गुजरात के अंदर, वहाँ तक का उसके साथ जो पूरा रेल की पटरी का भी दे चुकी है। तो ये उनका दबाव है असल में, जिस वजह से सरकार जो है 22 दिन हो गए, 20 शहादत होगी, जिसमें एक 80 साल की गुरमेल बहन भी हुई है शहीद, उसके बावजूद भी वो जो है ठिकाने पे नहीं आ रही है। किसान आंदोलन को कई तरह से बदनाम करने की तैयारी हो रही है। कोई उग्रवादी बोल देता है, कभी SYL का नाम ले देते हैं, कभी बोल देते हैं कांग्रेस के भड़काए हुए लोग हैं, उनको क्या कहेंगे? सरकार रियल इशू पे तो बात कर नहीं सकती, क्योंकि उसमें तो उन्होंने पहले गलती मान ली कि दे डिड नॉट कंसल्ट द फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस फर्स्ट, व्हाट दे शुड हैव डन, वो उन्होंने किया नहीं। तो अब उस मुद्दे विशेष पे बात करते हैं तो इनकी पोल के बाद पोल खुलती हैं, पोल के बाद पोल खुलती हैं। इसलिए ये जो बेकार के जो इश्यूज जो हैं उनको बीच में ला रहे हैं। और ये मतलब ट्रेंड लोग हैं, डिवाइड एंड रूल की ट्रेनिंग इनकी है, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से ये तमाम तरह के जो डिवाइड एंड रूल के हथियार जो हैं उनको आजमाना चाहते हैं। लेकिन खुशी की बात ये है कि आज देश का अन्नदाता जब सड़कों पे आया है पूरा संकल्प के साथ, तो ये जो इनके हथियार हैं डिवाइड एंड रूल के जो हैं, जात पात धर्म के नाम पे, ये सब बोथरे पड़ गए। लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है एक तरह से, और ये संकेत इनको जो है वो समझने चाहिए। नहीं तो मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि जो है वो हमें इनके सिर पे चढ़ के बोलती नजर आ रही है। इनको ना मतलब देश के नागरिक बख्शेंगे नहीं, जिस तरह का सलूक ये किसानों के साथ कर रहे हैं आज। मीडिया का क्या हाथ मानते हैं आप, खासकर नेशनल मीडिया का? उसे कैसे देखते हैं? इस आंदोलन को कवर वो इस तरह से नहीं कर रहे जैसे कि खासकर छोटे जो चैनल है वो कर रहे हैं। हाँ, कुछ गिने चुने चैनल्स को छोड़ के जो प्रो किसान मतलब बातों को रखते हैं उनके सेंसिटिविटी के साथ, जैसा वो डिजर्व करते हैं। जितने भी अंबानी के अपने खरीदे हुए चैनल है, गोदी मीडिया पूरा जो है वो मतलब फिजूल के इश्यूज जो हैं वो डिबेट उन इश्यूज पे करवाता है, जबकि किसान का जीवन कैसा है वो कौन नहीं जानता इंटरनेशनली कि इंडिया का किसान जो है वो सेल्फ एक्सप्लॉइटेशन करता है। वो अपना और अपने बच्चों का खून चूस के किसी तरह से 2 जून की रोटी जुटाता है, बिकॉज दे आर नॉट पेड फॉर देयर फिजिकल लेबर। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ने यही कहा है कि वो जो खून पसीना अपने बहाते हैं उसका तो पैसा उनको मिल ही नहीं रहा है असल में। तो वो जो इस तरह के मतलब कड़ी मेहनत करके और अपने बच्चों को जो पालने वाले लोग हैं, उनके साथ ये मीडिया जो है बड़ा हिस्सा इसका जो है वो भी न्याय नहीं कर रहा है, और निश्चित रूप से इतिहास सबसे जवाब मांगता है। ये कोई 30 मार खा नहीं है। ये झंडे के ऊपर लिखा है, एक मिनट नीचे करिए, जनवाद समानता नारी मुक्ति। ये आपका